तो टर्की और सीरिया में कुदरत की दोहरी मार इन दिनों पड़ रही है, क्योंकि भूकंप की भीषण तबाही तो है ही, उसके बाद एक और कहर मुसीबत बनकर आया। बिल्कुल, बाढ़ ने और उसके साथ साथ जमा देने वाली ठंड है। तुर्की में, सीरिया में कई इलाके बाढ़ की वजह से डूब गए हैं। एक तरफ इमारतों के मलबे हैं, दूसरी तरफ बाढ़ की तबाही है। पूरा शहर डूब गया और ऐसा लग रहा है मानो झील में शहर बन गया। हर तरफ तबाही का दरिया है, आंसुओं का सैलाब है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। मलबे में कितनी जानें खत्म हुई, कितनी अब भी दबी है। एक तरफ भूकंप की तबाही है, दूसरी तरफ सैलाब का कहर। तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाह इलाकों में बाढ़ ने आफत और बढ़ा दी है। तुर्की के स्केंदरिन इलाके में भूकंप के बाद बाढ़ की दोहरी मार पड़ी है। पूरा इलाका डूब गया है। झील में शहर है या शहर में झील, पता लगाना मुश्किल है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, गाड़ियां टूटी भी हुई हैं, सड़कें पानी पानी हैं। भूकंप से तबाह इलाकों में बाढ़ के कारण राहत के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। भूकंप के कारण इमारतें ढह गई हैं, मलबे बिखरे पड़े हैं। स्केंदरिन तुर्की का वो शहर है जहां भूकंप के बाद आग ने भी तबाही मचाई थी। भूकंप के बाद तेल डिपो में आग लग गई थी। तुर्की के बाद भूकंप की सबसे ज्यादा मार पड़ोसी देश सीरिया पर पड़ी है। यहां भी तबाही है, दर्द है, आंसू है। यहां भी भूकंप के साथ सैलाब की डबल मुश्किलें बढ़ी हैं। सीरिया के अल्तियोल इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ की नौबत आ गई। नदियों का पानी गांव में घुस गया। सीरिया के गांव पूरी तरह डूब गए हैं। दूर दूर तक सैलाब ही सैलाब है। सड़कों का पता नहीं, रास्ते दरिया बन गए। तुर्की और सीरिया में सोमवार को जबरदस्त भूकंप आया। आज 5 दिन बाद भी जिंदगी की जंग जारी है। मलबों में अब भी जिंदगी तलाशी जा रही है। जमाने वाली ठंड में रेस्क्यू टीम हर सांस को तलाश रही है। मलबों के अंदर ड्रिल का काम जारी है। युद्ध स्तर पर राहत काम चल रहा है। हम लोग इस समय हताई में हैं और ये एक बहुमंजिला इमारत है जो भूकंप में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लेकिन यहाँ कुछ रिश्तेदार हैं जिनके अपने इस मलबे में दबे हुए हैं और इसीलिए वो हर थोड़ी देर में ऊपर आते हैं और उनका नाम पुकारते हैं। उन्हें उम्मीद यही है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए होंगे वो उनकी आवाज़ सुनकर अगर जवाब देंगे तो लोगों को बचाने में मदद मिल पाएगी। तुर्की और सीरिया में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अकेले तुर्की में अब तक 17,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो सीरिया में मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा है। भूकंप का एपिसेंटर गाजियान्टेप और हताई में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। पूरा शहर खंडहर हो गया है। हजारों लोग सड़कों पर आ गए। दुनिया भर से मदद मिल रही है, लेकिन -3 डिग्री के तापमान में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रात में ठंड से बचने के लिए लोग कार में ही सोने को मजबूर हैं। गौरव सावंत, हताई, तुर्की, आज तक।